हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जियोग्राफी का वीकली टेस्ट का आंसर के देखने वाले हैं, जिसका एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 2 दिसंबर को। यदि आप लोग का एग्जाम हो गया है तो आंसर की मिला लीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। और एग्जाम नहीं होता क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव मैंने अलग से सेपरेटली लिख करके लाया हुआ है, खुद से मैंने लिखा है पेन पेपर से, जिससे कि अच्छा आंसर बन सके, आप लोग इजीली लिख सके। और ऑब्जेक्टिव मैं यहीं पे बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा सेक्शन ए में। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है। जल कौन सा संसाधन है बताना। ऑप्शन दिया गया है अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या फिर चक्रीय संसाधन। तो ना तो ये अजैव संसाधन है, ना ही जैव संसाधन है, और ना ही अनवीकरणीय संसाधन है। जो जल है, जल ये चक्रीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन का। और चक्रीय संसाधन क्यों है, ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये चक्रण करता रहता है, चक्रण करता रहता है, मतलब ये जल से वाष्प बनेगा, वाष्प से फिर संघनन होकर बादल बनेगा, फिर पानी बनेगा। तो इस प्रकार से इसका चक्रण होता रहता है, इसलिए इसको चक्रीय संसाधन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। फिर सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। जो भारत में जल संसाधन है उससे जुड़ी समस्या इनमें से कौन है। तो जल का जो है वितरण, सामग्री, संरक्षण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर सॉरी, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल दिया, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। यहाँ पर दिया गया है रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इन चारों में से सर्वाधिक प्रदूषित, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सा है। तो इनमें से जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यमुना। यमुना नदी सबसे प्रदूषित है इन चारों में। और यदि आप लोग का यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन गया था और पूछता कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी के नाम बताए, तो सबसे पहले आता है गंगा, सबसे पहले आता है गंगा। इसके बाद यहाँ पर गंगा का ऑप्शन नहीं था, तो इसके बाद आ जाएगा आप लोग का यमुना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, नीरू और मीरू संबंधित है। नीरू मीरू संबंधित है किससे, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन दिए गए। तो चौथा का राइट आंसर क्या जाएगा, जल और आप। जल और आप को क्या बोलते हैं, नीरू मीरू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। मतलब कि तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर होता है बताना है। यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया। जो भाखड़ा बांध ये किस नदी पर बनाया गया है बताना है। तो ये बनाया गया आप लोग का सतलज नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आगे 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में कौन सा एक लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है पूछा है। तो हेमेटाइट, लिग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये तो लौह अयस्क का प्रकार है, लेकिन एंथ्रेसाइट ये आप लोग का लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत बताना है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय आप लोग पढ़े होंगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है, तो मैं यहाँ पर भी अभी बताऊंगा। तो 8वां का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ताप ऊर्जा। जो ताप ऊर्जा है ये है और अनवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद है 9वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क है। निम्न में से कौन लौह अयस्क है यहाँ पर बताना है। तो 9वां का राइट आंसर क्या जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये आप लोग का लौह अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद है 10 नंबर वाला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य गुड़ावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा सबका प्रिय झारखंड है,
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। और यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से अब आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो मैं सब्जेक्टिव चलिए अब उसका आंसर बता देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन से 16 नंबर तक रहता है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर साथ में लिख लिया है, इसलिए अलग से मैं आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले 11, 12 ये आप लोग को 2 नंबर वाले होंगे, और 13, 14 आप लोग का 3 नंबर वाला, और 15, 16 5 नंबर वाला, जैसा कि आप लोग को पता होगा सभी एग्जाम में होता है। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंचाई से क्या तात्पर्य है? तो सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है, सिंचाई इसी को बोलते हैं। फिर 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कोयले के 4 प्रकार कौन कौन है? कोयले के 4 प्रकार के लिखना है। तो कोयले के 4 प्रकार निम्नलिखित तो कौन सा? एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नेटाइड और पीट। यह हो गया कोयले के 4 प्रकार। इसके बाद है 13 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताना है। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लाइन पार के, एक तरफ धात्विक लिख दीजिए खनिज, एक तरफ अधात्विक खनिज लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखा है, यहाँ पर धात्विक खनिज हेडिंग डाल दिए। इसमें पहला पॉइंट है कि धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है। यह हो गया धात्विक खनिज का। अब यहाँ पर अधात्विक खनिज हेडिंग डाला है, और इसमें भी 3 पॉइंट मैंने लिखा कि अधात्विक खनिजों को गलाने पर धातु नहीं मिलता है। दूसरा का है अधात्विक खनिज सामान्यतः कठोर एवं चमकीले नहीं होते हैं। तीसरा है कि अधात्विक खनिज को पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। तो यह हो गया धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। इसके बाद है देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय वाला यहाँ पर भी आएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को परिभाषित करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है नवीकरणीय ऊर्जा, हेडिंग डाल करके यहाँ पर डैश लगाया है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते हैं। मतलब कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप लोग से बोला जाए तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा हो गया, और भी बहुत सारी ऊर्जा होती है। तो मैंने यहाँ पर ETC लगा दिया, और भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 का उदाहरण दिया। फिर है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा किसे बोलते हैं? तो ऐसा ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न नहीं होते हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है। ये तो पहले निरंतर उत्पन्न नहीं होंगे, और इनका भंडार क्या है? सीमित है। इसलिए ये स्रोत समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए समाप्त हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये निरंतर उत्पन्न नहीं होते हैं और भंडार भी सीमित है। तो उपयोग करते जाएंगे तो एक समय ऐसा है कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। इसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। और उदाहरण के लिए बोला जाए तो पेट्रोल, डीजल, ये सभी जितने हैं, पेट्रोलियम, ये सभी हमारा सॉरी, यहाँ पर मैंने नवीकरणीय बोला, ये अनवीकरणीय है। तो ये सारे हमारे क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। ये एक समय पर समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग को बड़ा करके लिखना होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। 15वां क्वेश्चन की लौह अयस्क के प्रकार लिखे। तो लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। हेमेटाइट, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 प्रकार लिखे हैं। इसमें आप लोग को विस्तृत रूप से लिखना होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोग को हिंट दिया है 15वां क्वेश्चन में कि हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, और सिडेराइट हो गया। ये मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल करके छोड़ दिया है। इसके बारे में आप लोग को विस्तृत रूप से लिखना होगा। चारों जो यहाँ पर है, चारों का आप लोग को विस्तृत वर्णन करना होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोग को हेडिंग बताया है, इतना तो खुद से कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों लिख दिया, सिर्फ आप लोग को इसका विस्तृत वर्णन करना है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। जो भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसका आप लोग का वर्णन करना है। तो 16वां क्वेश्चन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का सारा कंप्लीट होता है जियोग्राफी का। और मैंने 15 और 16 इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि अभी साइंस वाले स्टूडेंट का भी वीडियो अपलोड करना है। तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, और अदरवाइज आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आंसर सेंड कर सकता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।